अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। बात करते हैं कर्ज़े जहाँ की आने वाली किस्त की, जिसमें नशवा जो कि एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल में है और उसकी सर्जरी हो गई है और अब वो काफ़ी हद तक बेहतर है और अभी वो हॉस्पिटल में है और बुरहान उसकी देखभाल कर रहा है और वो उसे कहता है कि ख़ामोशी की भी एक ज़ुबान होती है और अब आप मेरा ख़्याल है ख़ामोशी को ही बोलने दें। और उसके जवाब में नशवा कहती है कि मेरा तो दिल चाहता है कि ये लम्हा यहीं पर रुक जाए। और इससे पहले हमने कर्ज़े जहाँ की इस किस्म में देखा कि नशवा जो कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है अदालत के बाहर निकलने पर और बुरहान उसको जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाता है और वहाँ पर जब चूँकि उसका खून बहुत बह गया है, सर पर चोट लगी है, तो डॉक्टर उससे पूछता है कि इसका ब्लड ग्रुप क्या है। तो वो घर पर फ़ोन करता है अपने वालिद को और उनसे कहता है कि आप जल्दी से बिस्मा आंटी से पूछ कर बताएँ कि नशवा का ब्लड ग्रुप क्या है। और वो उस वक्त बिस्मा के पास आते हैं और उससे आके पूछते हैं। वो तो पहले सुन के घबरा जाती हैं, लेकिन फिर जब वो उसे फिर याद आता है कि नशवा का ब्लड ग्रुप क्या है, तो वो उनको उसके बारे में बता देती है और फिर वो आसिम जो हैं वो जल्दी से उसको लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं। और इसी अफरा तफरी में वो उनकी दादी अम्मी को बताना भूल जाते हैं और जब उनको पता चलता है तो वो उनको बहुत गुस्सा आता है इस बात पे कि मुझे बताना चाहिए था पहले, मैं ख़ुद बिस्मा को लेकर हॉस्पिटल जाती। और ये आसिम कौन होता है कि वो इसको लेकर हॉस्पिटल चला गया और उनकी वो पुरानी रकाबत जाग जाती है। और इधर अमार की वालदा और उसकी खाला जो हैं वो दोनों जब से अमार के रिश्ते से इनकार करती हैं, तो उसकी दादी अम्मी और उसके वालिद जो हैं वो दोनों इस बात पे बहुत गुस्सा हैं और वो उससे भी सीधे मुँह बात नहीं कर रही, हालांकि वो उनकी भांजी हैं। और लेकिन वो उसे कहती है कि हमारे घर के मामलात में तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है। और इस बात पर वो काफ़ी इस बात को फ़ील करती है और वो अपनी बेटी को लेकर वहाँ से होटल शिफ्ट होना चाहती है, लेकिन आसिम और उसकी वालदा को बीजान को पता चलता है तो वो उसे अपने घर ले आती हैं। और आसिम और उसका बेटा बुरहान दोनों ने बहुत ख्याल रखते हैं। हॉस्पिटल में भी उसकी बहुत केयर हो रही है नशवा की और बिस्मा जो है वो हॉस्पिटल में है उसके पास। और इधर घर पर उसकी दादी और उसके चचा दोनों जो हैं वो उसकी दादी कहती हैं कि क्या ज़रूरत है उसको इतना टाइम हॉस्पिटल में रखने की, उसको घर पर ले आओ, यहाँ अपना डॉक्टर है उसकी केयर करेंगे। और बिस्मा जो है वो उसके पास हॉस्पिटल में बैठी है, तो बेहतर है कि वो उन्हें घर आ जाना चाहिए। और उधर साथ साथ रिश्ते की का मामला भी चल रहा है और नशवा और अमार का रिश्ता तय कर दिया गया है, जो कि जिसकी ख़बर ना तो बिस्मा को है और ना ही अमार को और ना ही नशवा को। और सिर्फ दादी ने और उसके चचा ने दोनों ने ये रिश्ता तय कर दिया है और वो कहते हैं कि अब हम इनकी शादी करेंगे, क्योंकि नशवा का बाप नहीं है और इसका लीगल गार्डियन मैं ही हूँ और मैं उसके बारे में हर तरह के फ़ैसले कर सकता हूँ। लेकिन उधर आसिम और उसके घर में ये बात सुनकर काफ़ी अफरा तफरी मची हुई है और वो उस बीजान कहती हैं कि मैं बिस्मा के साथ जो ज़्यादती हो गई थी, लेकिन अब मैं नशवा के साथ ये ज़्यादती नहीं होने दूँगी। और ये लोग यही चाहते हैं कि जैसे उन्हें अपने पहले बीमार बेटे के लिए उन्हें एक मज़लूम बिस्मा मिल गई थी और उन्होंने उसको सारी उम्र अपने मुलाज़िम बना कर रखा, और अब वो चाहते हैं कि उनके आवारा में बेटे के लिए नशवा जैसी समझदार और होनहार लड़की मिल जाए उन्हें। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूँगी। लेकिन अब ये मामला जो है वो काफ़ी आगे तक बढ़ गया है और बिस्मा तो हमेशा से अपने घर वालों की हर बात पर, हर फ़ैसले पर आंखें बंद करके मान लेती है उनके हर फ़ैसले को। तो वो इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ कैसे जाएगी। और जो अमार की माँ है वो तो इस मामले में काफ़ी इख्तलाफ़ कर रही है और अपनी सास और अपने शौहर दोनों को ये बात कहती है कि आपको ये बात पहले अमार से पूछ लेनी चाहिए, क्योंकि अमार और नशवा तो 24 घंटे आपस में लड़ते रहते हैं। तो ये शादी के बाद कैसे ये दोनों एक साथ रह सकेंगे और क्या ये सिलसिला कैसे चलेगा। और वैसे भी ना बिस्मा को कुछ मालूम है और ना ही नशवा को मालूम है, तो आपको इन सब को पहले बता देना चाहिए।
लेकिन दादी का ये मौक़िफ़ है कि मैं ये दोनों बच्चे मेरे हैं और मेरी मर्ज़ी है, मैं जो चाहूँगी। बिस्मा को तो उसको बताने की ज़रूरत नहीं है और ना ही उसे पूछने की ज़रूरत है। मैं तो तारीख़ तय कर दूँगी और उसके बाद उस बिस्मा को बता दूँगी और वो इस बात पर खुश हो जाएगी कि हमने सारी उम्र उसके बच्चे की ज़िम्मेदारी उठाई है। उसको तो पता भी नहीं चला कि उसकी बच्ची कब बड़ी हो गई, कैसे हो गई, उसकी सारी ज़िम्मेदारियाँ पूरी हो गई और अब जब उसका फ़र्ज़ अदा हो जाएगा तो उसको तो इस बात की खुशी होगी और फिर उसकी बेटी और दामाद उसकी आंखों के सामने रहेंगे, उसको और क्या चाहिए। लेकिन अब देखना ये है कि आसिम और उसकी वालदा जो है बीजान, वो दोनों इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ खड़े होंगे और वो नहीं चाहेंगे कि ये वाला रिश्ता इस तरह से तय हो। और दूसरी तरफ बुरहान जो है वो भी इस एक्सीडेंट के बाद काफ़ी निशवा से हमदर्दी महसूस करता है और वो एक तरफ तो उसको जब पता चला कि आसिफ उसके जो वालिद हैं वो और बिस्मा ने की शादी पहले तय होनी थी, लेकिन बीच में निशवा के वालिद की वजह से ये रिश्ता नहीं हो सका और आसिम जो कि बहुत पसंद करता था बिस्मा को और उसने इसीलिए अभी तक उसने शादी नहीं की और बुरहान उसका एडॉप्टेड बेटा है। तो बुरहान इस कोशिश में है कि मैं किसी तरह से नशवा की वालदा की, बिस्मा की और आसिम की यानी अपने वालिद की शादी करवा दूँ और वो इसी कोशिशों में लगा हुआ है। इस दौरान अब एक्सीडेंट हो गया है और एक्सीडेंट में उसे इस बात का भी अफसोस है कि वो सामने मौजूद था और उसकी मौजूदगी में ये एक्सीडेंट हुआ और वो उसके लिए कुछ नहीं कर सका, उसको बचा नहीं सका। क्योंकि बिस्मा को उसने ऑफ़र तो की थी कि मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ, लेकिन उसने मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि नहीं, मैं रिक्शा लेकर चली जाऊँगी और उसी अस्थना में जब वो बाहर निकली और उसका एक्सीडेंट हो गया तो अब बुरहान को इस बात का काफ़ी अफसोस है और उसको काफ़ी उसके लिए अच्छे जज्बात भी महसूस करता है। तो यकीनन जब वो उसकी ज़िंदगी का कोई ऐसा फ़ैसला होने वाला होगा तो ये सब जो है वो उसकी हमायत में अब खड़े होंगे। तो देखना ये है कि अब अमार और नशवा की शादी करवाने में उसकी दादी और उसके चचा कामयाब हो पाते हैं या आसिम और बीजान जो हैं वो और बुरहान इसके फ़ैसले के सामने दीवार बनकर खड़े हो जाएंगे। और निशवा भी जो कि हमेशा माँ को इस बात का कहती आई है कि आप खामोश क्यों रहती हैं, आप अपने हक़ में बोलती नहीं हैं। तो अब उसका इम्तहान होगा कि क्या वो अपने हक़ में बोल पाएगी और इन सब के सामने क्या वो डट जाएगी और अमार जैसे एक गैर ज़िम्मेदार और एक आवारा लड़के के साथ शादी करने पर क्या राज़ी हो जाएगी। तो ये सब कुछ हमें देखने को मिलेगा आइंदा की आने वाली किस्तों में। बहुत ही दिलचस्प तरीके से कहानी आगे बढ़ रही है, तो देखते रहिए खूबसूरत ड्रामा कर्ज़े जा।